मौजूद हमें सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार शुएब शाहीन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। शुएब साहब, अब ये जिस तरीके के केसेस, यानी कि एक ही केस की 2 FIR और इतने नकाइस हैं, जिसमें आज जो वकील है लतीफ़ खोसा, उन्होंने बताया कि ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, ना कोई इस तरह का मामला है जिस पर यह FIR दर्ज की गई, और आइन में आज़ादी इज़हार राय का हक मौजूद है। बोल हमेशा बात करता है हक और सच की, इदारों के साथ खड़ा होता है। क्या ये वाकई ये कोई केस है या फिर इसी की सजा दी जा रही है हमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018 की इंक्वायरी का रेफरेंस है FIA की तरफ से। पहले अगवा किया गया और उसके बाद जब आप बोल लें और बाकी न्यूज़ चैनल्स ने आवाज़ उठाई तो इनको उस गिरफ्तारी को कुछ ना कुछ शो करना था, कानूनी रंग देना था। उसके बाद जाकर FIR काट दी गई। बात यह है कि अगर 2018 में कोई इन्होंने रिश्वत दी किसी जज को, तो 2018 की इंक्वायरी को 6 साल लगे साबित करने में, जबकि किसी एक शख्स को ना तो गिरफ्तार किया, ना कोई एविडेंस कलेक्ट की, ना कोई इंक्वायरी की फाइंडिंग्स इनके खिलाफ आई। अगर इनके खिलाफ थी तो ये गिरफ्तारी या FIR बन जाना या कट देना, ये तो पहले दिन दूसरे दिन, क्योंकि एक दिन का भी अगर डिले हो तो उसकी रीजन देनी पड़ती है कि क्यों हमने डिले किया। ऐसे तो बात यह है कि क्रिमिनल मशीनरी को मोशन में लाने के लिए ये जो तरीका है, वारदात इस्तेमाल की है इन्होंने, उसमें मेलाफाइटी बदनीयती तो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है इनकी। मकसद सिर्फ ये था कि रिजीम चेंज के बाद ये सच के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। इन्होंने PTM की जो रियासत मुखालिफ पॉलिसियां थी उनको तनकीद की। इन्होंने PTM की जो मौजूदा हुकूमत, जो कि एक लिहाज से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, जो चोरियों में मुलव्वस थे, और जिस तरह वो करप्शन में मुलव्वस थे, जिस तरह नैब लॉज उन्होंने अमेंड किए, इसी हल से अपने नाम निकाले और गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया, उन सारी पॉलिसीज को इन्होंने बोल ने हाईलाइट किया। तो ज़ाहिर है इनके पास जब और कुछ नहीं मिला तो पहले तो कई दफ़ा बोल को बंद किया गया, और जो कि अदालतों की इंटरवेंशन से बोल बाद में बहाल हुआ, और इनके एंकर्स को सबसे ज़्यादा हरासमेंट फेस करनी पड़ी, वो भी रियासती इदारों की तरफ से और हमारी पुलिस और FIA की तरफ से, जिसमें जमील फारूकी का केस है, इमरान रियाज का केस है, बिल्कुल अरशद शरीफ का मामला तो आपके सामने ही है, जिस तरह उसको हरास किया गया, पहले 16 FIR काटी गई और उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया, फिर दुबई से उनको निकलवाया गया, बिलाखिर उनको कीनिया में मर्डर हो गया। तो बात यह है कि ये सारी सीरीज हैं। और इसी तरह समी इब्राहिम के साथ जो हुआ, जब वो कुछ भी नहीं कर सके, उनके सामने आ रहा था कि हम और कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इनकी तो इनोसेंस की मिसाल ये है कि आज सिंध हाई कोर्ट ने भी इनको ब्री कर दिया जो मेन केस था। लेकिन आप देखें, मैं समझता हूँ कि हम बदकिस्मती हमारी ये है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारा जो इंडिकेटर्स है वो इस कदर नीचे आ रहा है। जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे कश्मीर के लिए, तो कल ये सारे इंसिडेंट्स इकट्ठे करके हमारे सामने रखे जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा सुबकी होगी और हमारे लिए बड़ी तकलीफ का बायस होगी कि आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप सही कह रहे हैं शुएब साहब, ये लोग हंस रहे हैं, दुनिया हंस रही है हम पर, और लोग देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और जो हम बात करते हैं जी, आर्टिकल 19A जो कि आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, जब उसको बार बार सलब किया जा रहा है, बार बार पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो नज़र तो आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है। देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे आपने भी कहा, तो ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारी सहाफत की जो आज़ादी है, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको ये बुनियादी इंसानी हक है, और उसको जिस तरह दबाने की कोशिश हो रही है, बल्कि इनकी रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल आप कल देखें कि PTI का एक वर्कर को शहीद किया पुलिस के हाथों, और इमरान खान उनकी तमाम लीडरशिप के खिलाफ 302 का यानी कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो हम कहाँ खड़े हैं और किधर लेके जाना चाह रहे हैं ये लोग, और जो करते धरते बैठे हुए हैं उनके सोचने का मकाम है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट ना करें कि जो कल आपसे संभाला ही ना जाए, कल आपके मुल्क के लिए बहुत बड़ा एक अलार्मिंग पोजीशन। सर, अभी डॉक्टर बाबर अवान साहब थे पिछले घंटे में, वो बता रहे थे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला जो केस है, 40 लोगों को पकड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं मैं खुद इस केस की देख रहा हूँ, वो इतना ब्रूटली उनके साथ जो है वो तशद्दुद उनके साथ किया जा रहा है कि बस वो किसी तरह इकबाल जुर्म कर लें, वो मान लें। ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में?
देखें, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली हम पिछले 10 महीने में मुस्तकिल बुनियादों पर देख रहे हैं। आप कल वाले वो मर्डर वाले वाक़े में भी अगर आप देख लें, उनके जिस्म के नाजुक आज़ा पे भी तशद्दुद किया गया। जी सर, ना सिर्फ जिस्म के नाजुक आज़ा पर बल्कि किसी भी कोई ऐसा आज़ा छोड़ा ही नहीं गया शुएब साहब कि जहाँ पर तशद्दुद ना किया गया। यही बात है ना कि ये इस कदर जालिमाना सलूक है किसी इंसान के साथ। आप अगर इसको फिर कंपैरिजन जब करेंगे, मैंने कहा इंटरनेशनल वर्ल्ड पे, तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। शहबाज गिल के इल्जामात आपके सामने हैं, जो आजम सवाती के साथ किया वो आपके सामने है। जमील फारूकी को कराची से पहले अगवा किया, फिर उसके साथ जो कुछ तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस अंदाज में पेश किया, और देखें इनकी बदनीयती और किस तरह जैसे दहशतगर्दों को पेश करते हैं और मुंह ढांपा हुआ है और हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें, आपको अगर बहुत शौक था आप FIR दर्ज करते या पहले उससे इंक्वायरी करते या FIR दर्ज करके आप दे देते उनको कॉपी। वो कल भी कोर्ट में पेश होने के लिए आ रहे थे, वो अदालत में पेश होते, वो अपनी जमानत कराते, अपने आप को दिफा का मौका देते, तो उसके बाद आपने जो प्रोसीड करना था इन अकॉर्डिंग विद लॉ करते। लेकिन ये तर्ज अमल, ये तरीक़ाकार जो इन्होंने अडॉप्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल सही सर, पॉइंट टेकन। ये अजीब और गरीब मामला है सर, दो कैसे हो सकती हैं, एक में बरी होते हैं, एक में गिरफ्तारी होती है। इसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो इमरान साहब, ये क्या वाकई सजा मिल रही है हमें हक और सच के साथ खड़े होने की, अवाम को सच्चाई दिखाने की? क्योंकि केस तो कुछ है ही नहीं, ना कोई सबूत है, ना